नमस्ते सब लोगों को। मैं फिर से अपना यूट्यूब वीडियो लेके आ गया हूँ। लगभग 1 साल के बाद मैं यूट्यूब वीडियो अपना लेके आया हूँ। आज मैं अपना मेरा टॉपिक है बेसिक एपिडेमियोलॉजी। बेसिक एपिडेमियोलॉजी बहुत भागों में है, लेकिन मैं आज पार्ट 1 शुरुआत से लेके आया हूँ, स्टार्टिंग करूँगा। बेसिक एपिडेमियोलॉजी पार्ट 1 में लेके आया हूँ आज। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम शिवम कुमार झा है। मैं एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, बीपीएच ग्रेजुएट हूँ। डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले हम लोगों को डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपको। डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, दैट स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन and determinants of health related states and events in a specified populations and application of this study to control of health problems. ये सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा डेफिनेशन किसने दिया। तो जॉन यम लास्ट इन 1988 में दिए, आज नहीं दिए, 1988 में। सबसे पहले हम लोग स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये आपको पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में 2072 साल नेपाल के पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल ऑफिसर के लोकसभा एग्जाम में भी पूछा गया है। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है? To determine the distribution and magnitude of health and disease of problems in human populations. सबसे पहले to determine the distribution and magnitude of health and disease of problems in human population. To identify etiological factors, risk factors in pathogenesis of disease. And third one, to provide the data which is essential to the planning, implementation and evaluation of services for the prevention, control and treatment of disease and to setting up priorities among these services. ये आपके एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, 3 एम्स है मेन। उसके बाद यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, बहुत सारे यूजेज है, उसमें से 7 मेन यूजेज मैंने लिखा है। जैसे टू स्टडी हिस्टोरिकली द राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशंस, community diagnosis, planning, assessment, evaluation and research. Fourth one, evaluation of individual risks and chances. Fifth one, आपको identification of syndromes, completing the natural history of disease and searching for the cause and risk factor. ये आपके 7 मेन यूजेस। टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, आपके 3 इंपोर्टेंट टूल्स है मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, ये आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर लोकसभा के एग्जाम में 2072 साल में पूछा गया है। थ्री इंपोर्टेंट टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। आपको 3 इंपोर्टेंट टूल्स हैं मेजरमेंट के एपिडेमियोलॉजी में, जो कि एक रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन। सबसे पहले रेट के बारे में जानते हैं। रेट क्या है? रेट मेजर्स द ओकरेंस ऑफ सेम पार्टिकुलर इवेंट। एक ही इवेंट कितने बार ओकर हुआ है, पार्टिकुलर इवेंट कितने बार ओकर हुआ है, रेट occurrence of some particular event, development of disease or the given occurrence of death in a population during a given time period, एक टाइम पीरियड में और एक गिवन पॉपुलेशन में। it denotes the risk of developing a condition, एक संकेत है कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर, एक साल में नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर, एक साल में नंबर ऑफ डेथ कितना, डिवाइड, या आपको मैंने ये लाइन बनाया है वो आपको डिवाइड का बता रहा है। डिवाइड मीड ईयर पॉपुलेशन एंड 2000, मतलब मीड ईयर साल के बीच 6वां महीना में मीड ईयर पॉपुलेशन कितना है और इन 2000। न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है ये पार्ट ऑफ, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का भी पार्ट है। मतलब मीड ईयर पॉपुलेशन में जो था, पॉपुलेशन में से कितने लोग डेथ हुए एक साल, इन पर्सन हु डाइड न्यूमरेटर और द पार्ट ऑफ सेम पॉपुलेशन डिनोमिनेटर।
उसके बाद दूसरा आता है रेशियो. इट्स एक्सप्रेसेस अ रिलेशन इन साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज. दो रैंडम क्वांटिटीज के रिलेशन, साइज के रिलेशन को रैंडम क्वांटिटीज को, जैसे कि इट इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड करना. द न्यूमरेटर इज नॉट. इस फेज में क्या होता है, न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होती है. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रेट और रेशियो में फर्क. न्यूमरेटर रेट में पार्ट होता है डिनोमिनेटर, लेकिन कभी भी रेशियो में न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता है. हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर 2072 साल में लोकसभा में पूछा गया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 7 बॉयज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उस क्लास में 7 बॉयज है और 12 गर्ल्स है क्लास में. रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, लड़के टू लड़के, गर्ल्स टू बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो निकालना है. तो बॉयज सबसे पहले बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज 7 थे, 7 टू 12. अब कैलकुलेशन में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल, आपके नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल इज रेशियो. मान लो नंबर ऑफ फीमेल कितने थे पर 100 में से मेल कितने थे पर 100 मेल, 100 मेल में से मान लीजिए 100 एक नंबर हो, उसमें से फीमेल 36 is to 24 रेशियो. पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में अब 2074 साल में ये पूछा गया है. पब्लिक हेल्थ ऑफिसर लोकसभा के एग्जाम 2074 और आईएम 2008 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का 2018 साल का पूछा गया. प्रोपोर्शन. A proportion is a ratio which indicates the relation is magnitude of a part of the whole. प्रोपोर्शन क्या है कि ये इज रेशियो है, लेकिन वो क्या इंडिकेट करता है, द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड और पार्ट ऑफ द होल. न्यूमरेटर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द न्यूमरेटर. वो न्यूमरेटर पहले से पार्ट है न्यूमरेटर का. प्रोपोर्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, और प्रोपोर्शन कभी भी परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्कैबीज. स्कैबीज एक डिजीज है, आपको पता ही होगा. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्कैबीज बाय डिवाइड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज. कोई उस विलेज में कितने टोटल बच्चे थे, उसमें से स्कैबीज कितने को होगा, उसमें डिवाइड करेंगे और इनटू 100 कर देंगे. रेट वर्सेस रेशियो वर्सेस प्रोपोर्शन. रेट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में देता हूँ, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंसिडेंस रेशियो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो, रिलेटिव रिस्क. प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स केस फैटेलिटी रेट, प्रिवेलेंस. मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी. आपको मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी में सबसे पहले क्रूड डेथ रेट सीडीआर, ये सबसे प्रचलित है. आपके हेल्थ पॉपुलेशन के बुक सब में हम लोग छोटे बच्चे में भी पढ़े हैं, लेकिन ये आपको अभी बैचलर में भी पढ़ना है और पढ़ेंगे और मास्टर्स में भी पढ़ेंगे और इंट्रांस में भी पूछा जाता है. इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल द कॉजेज पर 1000 estimated media population in 1 year in a given place. एक given place में सबसे पहले डिफिनेशन खोजिए. सबसे सिंपलेस्ट मेजर है मोर्टेलिटी का, लेकिन इसको डिफिनेशन खोजिए. डिफिनेशन क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय मीडियन पॉपुलेशन इन अ ईयर पर 1000 एस्टिमेटेड मींस इनटू 1000. वो गिवन प्लेस में सीडीआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ईयर बाय मीडियन पॉपुलेशन इनटू 1000 इफ डिनोमिनेटर इज मीडियन पॉपुलेशन. अब देखिए डिनोमिनेटर मीडियन पॉपुलेशन रहता है. Population is estimated on 1st July of year. 1st July. Specific death rate (SDR). It helps to identify particular at-risk groups for prevention. The SDR may be. It helps. सबसे पहले specific death rate SDR क्या में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है identify particular at-risk groups for prevention. SDR कॉज और डिजीज स्पेसिफिक.
या कॉज स्पेसिफिक हो सकता है या तो डिजीज स्पेसिफिक, जैसे टीबी, कैंसर, एक्सीडेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप्स के कारण से डेथ हो गया। एज स्पेसिफिक, सेक्स स्पेसिफिक। एग्जांपल एसटीआर ड्यू टू टीबी, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू टीबी इन ईयर बाय मीडिया पॉपुलेशन इन 2000, एसटीआर फॉर मेल, number of death among males per media population of males in 2000. Proportional mortality rate. It is defined as number of death due to particular cause or in a specific age groups per 100 total death. It is the simplest measure of estimating burden of disease in the community. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपलेस्ट मेजर it is the simplest measure of estimating burden of disease in the community. Examples के लिए proportional mortality rate from TB, number of death due to TB in year by total number of death in that year into 100. Under 5 proportional mortality rate निकालने के लिए to number of death under 5 year of age by total number of death during the same year into 100. Survival rate. It is the proportion of survivors in a group. Example of a patient studied and followed over a period of time. It is the deep method of describing prognosis in certain disease conditions. Survival rates have received special attention in cancer studies. Survival rates आपको रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन क्या चीज में, इस कैंसर स्टडीज में बहुत काम का चीज है, बहुत हेल्प करता है। 5 year survival rate is equal to total number of patient alive after 5 year by total number of death diagnosis, patient diagnosis, total number of patient diagnosis treated into 100. Case fatality rate, case fatality rate, bracket ratio, CFR. CFR represents the killing power of disease. CFR क्या represent, case fatality rate क्या represent करता है, the killing power of disease करता है। CFR is equal to total number of deaths due to a disease by total number of cases of same disease into 100. CFR कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है। Total number of death due to a disease by total number of cases of same disease into 100. CFR is closely related to virulence of organism. CFR is the complement of survival rate. CFR निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है 1 minus survival rate. अगर survival rate दिया गया है, चाहे CFR दिया है, survival rate निकाला जा सकता है। CFR दिया तो survival rate दिया गया है तो CFR भी निकाला जा सकता है। CFR is typically used acute infectious disease. CFR विशेष करके ज़्यादा करके acute infectious disease के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग, कोलेरा, मीजल्स. इट यूजफुलनेस इन क्रोनिक डिजीज इज लिमिटेड. वो क्रोनिक डिजीजेस के निकालने के लिए CFR अगर क्रोनिक डिजीज का निकालना है तो डिजीज लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि बिकॉज द पीरियड फ्रॉम ऑनसेट टू डेथ इज लॉन्ग एंड वेरिएबल. क्योंकि बहुत टाइम लगता है क्रोनिक डिजीज का ऑनसेट पता लगाने में. पीरियड ऑफ जो ऑनसेट टू डेथ होता है ना, डिजीज लगा और डेथ होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत वेरिएबल भी होता है. किसी केस में जल्दी हो जाता है, मतलब किसी को हो जाता है, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल में लग जाता है. इसलिए इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं, इसलिए उतना यूजफुल नहीं होता है CFR. CFR एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज निकालने में इजी होता है. CFR इज ए प्रोपोर्शन, वो रेट और रेशियो नहीं है. CFR क्या है, प्रोपोर्शन है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोर्टालिटी रेट्स. सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेट्स इज यूज्ड टू अनेबल द valid comparison of groups that differ regarding an important health determinant, most commonly age. For example, if we need to compare the death rates of two different populations with a different age composition, the group death rates are only comparable if the population upon which they are based are comparable. To improve this compounding effect of different age structure, adjustment or standardization is done. टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का टाइप्स कितने टाइप्स का है, टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है. एक डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है. डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन
Direct standardization is used when the study population is large enough that age-specific rates within the population are stable. स्टडी पॉपुलेशन डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कब किस जगह में यूज होता है, जब स्टडी पॉपुलेशन लार्ज होता है और इनफ होता है कि एज स्पेसिफिक रेट्स विदिन द पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है उस केस में स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इज selected for which the number in each age and sex groups are known. Next, age specific rates of a study population who create death rate is to adjusted or standardized are computed. Then these age specific rates of a study population are applied to standard population by multiplying these rates by number of people in that age groups in a study population. These expected rates are summed. These expected rates are summed and divided by the total number of population size of standard population to build directly standardized rates. Directly standardized rates निकालने के लिए क्या होता है, expected rates सबको summed किया जाता है and divided किया जाता है total population size of standard population. तब हम लोग standardization, indirect standardization when the population is small. इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन किस केस में होता है, जब पॉपुलेशन छोटा हो जाता है, आउटकम इज रेयर, द नंबर ऑफ इवेंट्स ऑब्जर्व्ड कैन बी स्मॉल इन दैट सर्कमस्टेंसेस. इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कैन यूज्ड टू प्रोड्यूस a standardized incidence rate SIR, SMR, observed death rate और expected death rate. SMR निकालने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, ऑब्जर्व डेथ बाय एक्सपेक्टेड डेथ इनटू 100. Advantage of indirect standardization is that age-specific rates of study population are not required. Examples of indirect standardization, 5 एग्जाम्पल मैं देता हूँ. अब जैसे कि स्टैंडर्डाइज मोर्टालिटी रेशियो SMR, स्टैंडर्डाइज इंसिडेंस रेशियो SIR, सर्वाइवल एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, ये सब एग्जाम्पल है आपके इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के. इम्पोर्टेंट एजुकेशनल पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. एजुकेशनल सबसे ज़्यादा ये स्टैंडर्डाइजेशन टॉपिक में से याद रखने वाला चीज़ जो कि पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में या तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काम लग सकता है. Standardization is most commonly used for age. Standardized death rate is best mortality indicator. Standardized death rate best mortality indicator. कोई आपको पूछ दे आपको बेस्ट mortality indicator क्या है, standardized death rate. Standardized death rate. Good death rate is to be standardized for age for comparison of two population. Standardization can be used for occurrence of disease rather than death. SMR is actually a ratio, not a rate. Standardization. Age-specific rates are required in direct standardization. Age-specific rates direct standardization में required है, लेकिन indirect standardization में नहीं required. Standard population. It is the population where number each age and sex groups are known. Two frequently used population are SEGI world population, European standard population. सबसे पहले ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है. स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मतलब हो चाहिए इट इज द पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन वेयर नंबर एंड ईच एज नंबर इन ईच एज एंड सेक्स ग्रुप्स आर नॉन. ऐसा पॉपुलेशन जहाँ नंबर इन ईच एज एंड सेक्स ग्रुप्स और सेक्स ग्रुप्स नोन है, वहाँ टू फ्रीक्वेंटली पॉपुलेशन आर यूज्ड, सेजी वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन. इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट. इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट किसको कहते हैं? द बेसिस ऑफ मोर्टालिटी rate is death certificate. The basis of mortality rate is death certificate. For ensuring national and international compatibility, it is ensuring national and international compatibility. It is necessary to have a uniform and standardized system of recording and classifying death. For this purpose, WHO has recommended international death certificate. Consists of 4 lines. Line first A, disease or condition directly leading to death. Example, renal failure. Line first B, antecedent underlying cause. Example, diabetic nephropathy.
Line first C, main antecedent under or underlying cause. Example: diabetes mellitus. Line first. Line 2, other significant condition contributing to death but not related to disease condition causing it. Example: hypertension. Concept of underlying cause. Line first C is the most important line in the death certificate, thus also known as essence of death certificate. Line first C, main antecedent or line underlying cause. Example: diabetes mellitus is the essence of death certificate. It's the most important line in the death certificate, that is also known as essence of death certificate. मैं आपको ये वीडियो 1 साल के बाद मेरे चैनल में कोई वीडियो मैं ले आया हूँ। मैं 1 साल कुछ कारणों से मैं अपना पढ़ाई और कुछ जॉब के कारण से मैं वीडियो नहीं ले आ रहा था, लेकिन मैं 1 साल के बाद में एक बार फिर से मैं अपना कॉलेज लेके आया हूँ, फिर से मैं अपनी टाइम छुटा के आया हूँ कि हाँ नहीं, मैं यूट्यूब को आगे बढ़ाना है, मैं अपने चैनल आगे बढ़ाना है। ये मेरा ही सिर्फ चैनल नहीं है, आप सभी का चैनल है। मेरे जितने सब्सक्राइबर है सब मेरे मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर सब मेरे परिवार जैसे हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सबसे पहले, अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है शिवम कुमार झा। आप सोच रहे हैं शिवम कुमार झा कौन है, क्या किया है? मैं शिवम कुमार झा, मैं पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, पीपीएस ग्रेजुएट हूँ, बैचलर इन पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर में। ये वीडियो सब एजुकेशन रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें आप एजुकेशन, मोटिवेशन, अवेयरनेस, आपको मोटिवेशन, इंस्पायरिंग वीडियो सब भी मिलेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी बना दिया, कुछ भी नहीं बनाया है। ये सब आपको एजुकेशन से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन, इंस्पायरिंग वीडियोज आपको मेरे चैनल में मिलेगा। तो आप इसको फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग ये मेरे वीडियो देखेंगे, पक्का कुछ ना कुछ कमी रही होगी। सारे चीज़ तो मैं एक ही बार में अच्छा नहीं कर सकता, मेरे बहुत चीज़ रिसोर्सेज भी नहीं है, कम रिसोर्सेज में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो उसे हो सकता है कुछ कमियाँ रहोगे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दीजिएगा, क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है और कैसा अच्छा और भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। और आप ये मेरे चैनल, मेरे वीडियो सब देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए मेरे वीडियो।